शराब से तो ऐसे तो अगर आप ड्रग्स बेचना शुरू करेंगे तो उससे भी पैसा है। उन्होंने वादा किया था कि वो 24 घंटे पानी देंगे, नाली का पानी 24 घंटे वो दे रहे हैं। क्यों कह रहे हैं वो मौका दे दो? अगर तुमने काम किया है तो क्यों मांग रहे हो, क्यों मांग रहे हो मौका? नमस्कार, मैं अवतार, आप देखना शुरू कर दिया आरसीएम न्यूज। देखिए, मोदी जी का अभी जनसभा है। मैं एक बार बोलूंगा, चारों तरफ दिखाइए कितना यहाँ जनसभा में भीड़ है। कुछ लोग हैं, हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इनके मन में क्या विचार है, ये दिल्ली में किसको लाना चाह रहे हैं। जी मैडम, सबसे पहले स्वागत है हमारे आरसीएम न्यूज में। क्या नाम है मैडम? थैंक यू सर, मेरा नाम पूनम है और मैं वेस्ट दिल्ली से हूँ। मैं दिल्ली में इस बार बीजेपी की गवर्नमेंट चाहती हूँ, बिकॉज पिछले 25 सालों से गवर्नमेंट नहीं है बीजेपी की। तो मैं चाहती हूँ जिस तरीके से वो देश में विकास कर रहे हैं तो वो हमारी दिल्ली में भी विकास करें। मैडम, साफ तौर पे आरोप लग रहा है कि मोदी जी देश में सिर्फ तानाशाही कर रहे हैं, विकास नहीं कर रहे। तानाशाही अगर वो कर रहे होते तो जहाँ जहाँ वो जीते हैं वहाँ वो जीत ना रहे होते। और इस बार दिल्ली में पूरी लहर बीजेपी की है। भाजपा सरकार डेफिनेटली आएगी, ये मेरा विश्वास है और हम उनके साथ हैं, क्योंकि हमने और पार्टीज़ को वोट दे के देखा है एंड हम बहुत निराशाजनक ये चीज़ें हैं कि जो बीजेपी वादे करती है वो पूरे करती है, लेकिन जो आप वाले हैं, जो केजरीवाल जी हैं, जो वो वादे करते हैं वो उन्होंने पूरे नहीं किए। क्योंकि मैं उनसे नाराज़ इस वजह से हूँ, जो शिक्षा मंत्री है वही शराब मंत्री है, जो मुझे नहीं समझ आता। मुझे ये लगता है कि जो शिक्षा देता है वो नशा कैसे दे सकता है। वो तो कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था इससे दिल्ली की मजबूत होगी। शराब की ठेके हम 200 मीटर में खोल रहे हैं तो उनका कहना है कि अर्थव्यवस्था ठीक होगी। दारू जितना बिकेगा, शराब जितना बिकेगा, पैसा आएगा तो दिल्ली की अर्थव्यवस्था ठीक होगी। तो शराब से तो ऐसे तो अगर आप ड्रग्स बेचना शुरू करेंगे तो उससे भी पैसा आएगा। ऐसे तो नॉर्मल आप देखेंगे जो लूट घसोट चोरी चपाटी होती है, रोजगार ऐसे भी आता है। चोर भी तो खाता ही है ना। आप चोरी करते हो, आप खाते हो, ये भी एक तरीके से काम है। अपनी जान को दांव पे लगाता है, अपनी डिग्निटी को दांव पे लगाता है, तो चोरी भी काम ही है और शराब के ठेके भी काम है। और एक जो हमारा युवा आज की डेट में पढ़ता है और एक सिविलाइज नौकरी करता है, ये भी काम है। तो चॉइस इस बार दिल्ली की जनता की है कि उन्हें वो चोर चाहिए या उन्हें एक सिविलाइज सिटीज़न चाहिए, एक कॉरपोरेट पर्सन चाहिए, अच्छी जगहों पे उनके बच्चे काम करें, ये चाहिए। तो ये डेफिनेटली दिल्ली की जनता तय कर चुकी है कि उन्हें इस बार दिल्ली में बीजेपी सरकार चाहिए। अच्छा, वो कहते हैं ना कि देश में बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार बीजेपी के आने से और तेजी गति से बढ़ गया है, तो वो दिल्ली में फिर आएंगे तो क्या करेंगे विकास? ये तो आप ये देखिए ना कि भ्रष्टाचार है जो पिछले 25 सालों से आप दिल्ली में कर रहे हैं। क्या भ्रष्टाचार कम है? बिल्कुल कम नहीं है। हर तरीके से भ्रष्टाचार है, गंदगी है। मैं जहाँ रहती हूँ, नाली से सीवर का पानी बह रहा है। उन्होंने वादा किया था कि वो 24 घंटे पानी देंगे, नाली का पानी 24 घंटे वो दे रहे हैं। उन्होंने कहा था कि हम गंदगी को साफ करेंगे, वो खुद गंदगी फैलाते हैं और उन्हें साफ करते हैं। आप जितने भी मतलब स्लम एरिया हैं, जो चीज़ें बेसिकली वो कहते हैं कि मैं झुग्गी झोपड़ियों का नेता हूँ, तो वो जाके आप विज़िट करिए, आप देखिए इस कदर वहाँ गंदगी है। लोगों के घरों में गंदा गंदा पानी बह रहा है। लोग कैसे वहाँ रहते हैं। वहाँ भीमनगर हो गया, बहुत सारी जगह है जहाँ कोई आता जाता नहीं। जब उनके पास कंप्लेंट भेजते हैं, मेरे पास अभी एक रिकॉर्डिंग वायरल हो रही है, मैं आपको वो दूंगी। जो वहाँ के विधायक हैं उनको फ़ोन किया गया कि सर यहाँ पे ये काम हो रहा है, प्लीज़ आप उसको देखिए। उन्होंने कहा मैं अभी नहीं करवा सकता। अच्छा। ये वायरल हो रही है उनकी टेप रिकॉर्डिंग, आप देखिए और अपने न्यूज़ चैनल पे आप उसको चलाइए। अच्छा, ये साफ तौर पे कहते हैं कि अगर दिल्ली का कोई बेटा है तो सिर्फ अरविंद केजरीवाल है। दिल्ली का कोई बेटा है तो अरविंद केजरीवाल कैसे हो सकता है, मैं ये जानना चाहती हूँ। मैं पूछना चाहती हूँ, वो कोई आम आदमी क्यों नहीं हो सकता? आप क्यों नहीं हो सकते दिल्ली के बेटा? मैं बेटी क्यों नहीं हो सकती? सिर्फ एक जो आपकी सरकार जो भ्रष्टाचार से मतलब युक्त है, जो हर तरफ से भ्रष्टाचार उसके अंदर घुसा हुआ है। कितने करोड़ का घोटाला उन लोगों ने एमसीडी में किया है,
कितने करोड़ का घोटाला उन लोगों ने शिक्षा विभाग में किया है। उन्होंने पैसे ले लेके आज मैं ये, इसलिए मैं कोई बीजेपी या मैं कोई पॉलिटिकल पर्सन नहीं हूँ। आई एम द पर्सन हु वर्किंग इन कॉर्पोरेट सेक्टर। मैं यहाँ पे आई हूँ, ये आंकड़े, ये चीज़ें मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैं एक जागरूक इंसान हूँ। मैं पढ़ती हूँ, मैं देखती हूँ कि हमारे देश में, मेरी सोसाइटी में, मेरे इलाके में क्या चल रहा है, और वो चीज़ें मुझे दिख रही हैं। आप पैसा ले लेके शराब के लाइसेंस बांट रहे हैं। आप कहते हैं कि आप शिक्षा में काम कर रहे हैं, शिक्षा ही मंत्री को आप शराब मंत्री बना रहे हैं। आप खुद अभी जेल गए हैं घोटाले के चक्रों में, आप वहां से वापस नहीं आए हैं। कितना टाइम आपकी जमानत बार बार वो जेल गए हैं तो डर से घोटाले की वजह से नहीं गए। उनका कहना है कि मोदी जी डर गए हैं, ईडी सीबीआई लगा के जेल में डलवा दिए। ऐसे कैसे डलवा देंगे? मैं कहती हूँ लॉ है, सिस्टम है, ऐसा इतना मतलब ऐसे नहीं होता। आप जो वो कह रहे हैं ऐसे नहीं होता। आप एक पढ़े लिखे इंसान हैं या जनता एक पढ़ी लिखी इंसान है, सच वो जानती है। आप ये बताइए, अगर वो इतना सही होते तो दिल्ली की जनता ने उन्हें जिताया था या क्यों नहीं गई उनके उनके पक्ष में? उन्होंने नारे क्यों नहीं लगाए? वो क्यों नहीं बैठे जेल के बाहर? उन्होंने धरना क्यों नहीं दिया? किस लिए? उनके जो कार्यकर्ता थे उनको अलावा छोड़ के आम पब्लिक, आप बताइए मैं क्यों नहीं गई वहाँ पे? उनको जाना चाहिए था ना। अगर आप मेरे लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं तो मैं एक सिटीजन एक होने के नाते मैं आपके लिए खड़ी होंगी ना। मैं देखूंगी कि आप मेरे लिए खड़े हो रहे हैं, आप मेरी सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं, तो मैं आपके लिए क्यों नहीं आऊँगी? तो कह रहे हैं कि दिल्ली में अगर किसी ने बदलाव किया है तो सिर्फ अरविंद केजरीवाल है। साफ तौर पे ये भी कहते हैं कि अगर दिल्ली का कोई ईमानदार बेटा है तो सिर्फ अरविंद केजरीवाल है। अरविंद केजरीवाल ने बिल्कुल बदलाव किया है, 100% किया है। मैं इस बात से मना नहीं करती, लेकिन उन्होंने जो बदलाव किया है, उन्होंने भ्रष्टाचार में बदलाव किया है, भ्रष्टाचार को बढ़ाया है, उन्होंने गंदगी को बढ़ाया है, उन्होंने जमाखोरी को बढ़ाया है, उन्होंने शराब घोटाले बढ़ाए हैं, उन्होंने जितना भी ये काम होना था उन्होंने बदलाव किया है। किया है, लेकिन भ्रष्टाचारी में। अच्छा, वो सच में ईमानदार है? ईमानदारी का ई भी नहीं है उनके अंदर। ईमानदार होते तो जेल में नहीं होते। ठीक है, तो ईमान की दिल्ली का बेटा हूँ मैं। दिल्ली का बेटा तो आप भी हैं, मैं भी हूँ दिल्ली की बेटी। ये जो खड़े हैं ये सब दिल्ली के बेटे हैं, तो उनके कहने से क्या होता है? दिल्ली के बेटे। अगर हमने 10-11 साल में अगर कुछ नहीं किया तो एक बार दोबारा मौका दे दो, तिबारा चौथा बार हम कर देंगे। उनको बोलो अब 25 साल बाद उनको मौका दिया जाएगा, अगर दिया जाएगा तो। 25 साल में किसी ने जितना बेहतर काम नहीं किया है हमने 11 साल में कर दिया, केजरीवाल कह रहे हैं। उन्होंने तो फिर ये क्यों कह रहे हैं कि हमें मौका दे दो? क्यों कह रहे हैं वो मौका दे दो? अगर तुमने काम किया है तो क्यों मांग रहे हो? क्यों मांग रहे हो मौका? जो काम करता है काम के दम पे वोट मांगता है, मौके पे वोट नहीं मांगता। मुझे मौका दे दो, मौका दे दो। क्यों मौका दे दे तुम्हें? मौका दिया ना 2 बार, क्या किया तुमने? तीसरी बार फिर आ रहे हो तुम मौका। तो 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, इस बार नहीं आएगा।